नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएल ध्रुव को यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ईएसए से रिस्ट्रिक्टेड प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल ध्रुव हेलीकॉप्टर ने ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन एविएशन सुरक्षा एजेंसी ईएसए से रिस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंधित प्रकार का सर्टिफिकेट प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दोस्तों, यह प्रमाणीकरण दर्शाता है कि एचएल के पास यूरोपीय यूनियन द्वारा निर्धारित कठोर प्रमाणीकरण आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म को डिजाइन करने की क्षमता है। दोस्तों, एचएल के निदेशक इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास डॉक्टर डी.के. सुनील ने श्री फिलिप कॉर्निस एविएशन एवं गतिशीलता महानिदेशालय में एविएशन निदेशक श्री ल्यूट टाइटगाइट सहित सम्मानित व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट प्राप्त किया। दोस्तों, ईएसए में रणनीतिक और सुरक्षा निदेशक श्री एस.के. मिश्रा जेएस एमओसीए और विक्रम देवदत्त डीजीसीए शामिल थे। दोस्तों, ईएसए प्रमाणन एचएल के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह संगठन के यूरोपीय सुरक्षा मानकों के पालन और यूरोपीय यूनियन द्वारा निर्धारित कड़े मापदंडों को पूरा करने वाले हेलीकॉप्टर को डिजाइन करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। प्रमाणीकरण न केवल एचएल की तकनीक क्षमताओं मान्य करता है, बल्कि उच्च गुणवत्ता और सुरक्षित विमान बनाने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है। दोस्तों, 2003 में ईएसए यूरोपीय यूनियन के भीतर और कुछ यूरोपीय गैर ईयू देशों के लिए विमान प्रमाणन मतलब विमान सर्टिफिकेट के लिए जिम्मेदार रहा है। एचएल ध्रुव द्वारा प्राप्त सर्टिफिकेट यूरोपीय यूनियन द्वारा अनिवार्य सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए अनुपालन का एक प्रमाण है। दोस्तों, एचएल ध्रुव हेलीकॉप्टर को विभिन्न ऑपरेशनल भूमिकाओं में अपनी मल्टी रोल प्रतिभा और प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से मान्यता मिली है। हेलीकॉप्टर ने खोज और बचाव, परिवहन, आपदा राहत और सैन्य अभियानों सहित विभिन्न अभियानों में अपनी उपयोगिता साबित की है। दोस्तों, ईएसए सर्टिफिकेट के साथ एचएल ध्रुव को अब यूरोपीय यूनियन और ईएसए सर्टिफिकेट को मान्यता देने वाले अन्य देशों के भीतर परिचालन के लिए विचार किया जा सकता है। दोस्तों, यह उपलब्धि एचएल के लिए यूरोपीय बाजार में संभावित साझेदारी, सहयोग और निर्यात के अवसरों का पता लगाने के नए रास्ते खोलती है। दोस्तों, ईएसए सर्टिफिकेट अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विनियमों को पूरा करने में सक्षम एक विश्वसनीय और सक्षम निर्माता के रूप में एचएल की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। दोस्तों, चूंकि एचएल अपने पद चिन्ह का विस्तार कर रहा है और दुनिया भर में नए अवसरों की तलाश कर रहा है, ईएसए सर्टिफिकेट निस्संदेह भविष्य के विकास और सहयोग के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। यह उपलब्धि एचएल की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और एविएशन के क्षेत्र में और भी बड़ी उपलब्धि के लिए मंच तैयार करती है। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन का मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब सारे पश्चिमी देश जो यूरोपीय यूनियन में आते हैं। आपको पता है, भारत को भी यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का प्रस्ताव आया था, पर भारत ने मना कर दिया है। मतलब नाटो देश जिसमें दोस्तों फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड ये सब देश आते हैं, उसे यूरोपीय यूनियन कहते हैं। दोस्तों, इनों में एक कंपनी है ईएसए या संस्था, जो कंपनियां हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट और भी कोई हथियार बनाती है एविएशन के क्षेत्र में, तो उनको दोस्तों चेक करने के बाद सर्टिफिकेट देती हैं। तो दोस्तों, एचएल के ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी ईएसए संस्था से सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है कि आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इस सर्टिफिकेट के भारत को क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, भारत अभी 15,000 करोड़ के हथियार बेचने लगा है, आपको पता है। तो भारत अब अपने पड़ोसी देशों को हेलीकॉप्टर भी बेच सकता है इस सर्टिफिकेशन प्राप्त होने के बाद। वरना इस हेलीकॉप्टर को हम भारत में तो यूज़ कर सकते थे, पर पहले एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोस्तों जितने भी ये पश्चिमी देश हैं, ये जो कंपनी है ईएसए संस्था, इसके द्वारा प्रमाणित होने पर ही हेलीकॉप्टर खरीदते हैं। तो दोस्तों, अब अगर किसी को मजबूत, ताकतवर और सस्ता हेलीकॉप्टर की आवश्यकता होगी, तो वो अमेरिका से और फ्रांस से नहीं खरीदेगा, वो भारत से खरीदेगा। और इससे भारत को और क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक्सपोर्ट होने से क्या है कि भारत में डॉलर आते हैं, उससे हमारा रिजर्व बढ़ता है। उससे यह भी फायदा होता है कि वही हेलीकॉप्टर अगर हमारी भारतीय सेना और वायुसेना खरीदती है, तो उनको कम कीमत में मिल जाता है, क्योंकि जो मुनाफा एचएल कमाना चाहती है वो दोस्तों बाहरी देशों से कमा लेगी, और भारत की जो आर्मी है या नौसेना है या इंडियन एयरफोर्स है, उनको उसी कीमत पर दे देगी जिस कीमत पर बनाया है।
और जो हेलीकॉप्टर या हथियार एक्सपोर्ट किए जाते हैं वो और जो स्वदेशी रूप से काम में लेते हैं उनमें भी बहुत अंतर होता है। दोस्तों आपको पता है कि चाइना पाकिस्तान को अपने ड्रोन एक्सपोर्ट करता है, वो सारे यहाँ आने के बाद चलते ही नहीं हैं, तो वो एक्सपोर्ट मटेरियल अलग रखता है और अपने यहाँ अलग यूज़ करता है। वैसे भारत इतने घटिया हथियार नहीं बनाता है, भारत के हथियारों की क्वालिटी होती है। भारत ने जिस भी देश को फ्री हेलीकॉप्टर या और कोई हथियार दिया है वो अभी तक उन देशों में काम में आ रहा है। तो दोस्तों भारत को ये सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद बहुत सारी कंपनियां भारत के साथ जॉइंट वेंचर करके भी अपने यहाँ हेलीकॉप्टर बना सकती हैं या डायरेक्ट एचएल से हेलीकॉप्टर खरीद सकती हैं। इससे हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी दोस्तों, और हथियार में हम ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हथियार अपनी भारतीय वायुसेना और इंडियन आर्मी में यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों पिछले दिनों हुए हादसों के बाद से स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव की फ्लाइंग रोक दी गई थी। जांच की जा रही थी। पता चला है कि उसके कुछ यंत्रों के डिज़ाइन में और मेटलर्जी में की संभावित दिक्कत है। इन दिक्कतों को ठीक किया जा रहा है। इसके बाद ये हेलीकॉप्टर वापस अपने अपने तय स्थानों पर भेज दिए जाएंगे। दोस्तों भारत की तीनों सेनाएं और कोस्ट गार्ड मिलकर 325 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर LH ध्रुव का इस्तेमाल करते हैं। पिछले दिनों हुए हादसों की वजह से भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और अपने ध्रुव हेलीकॉप्टर की फ्लीट को उड़ान भरने से रुकना पड़ा था। इसके बाद ही सभी सेना और कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की जांच शुरू कर दी गई थी। दोस्तों स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर के कुछ यंत्रों में डिजाइनिंग और मेटलर्जी की संभावित दिक्कत का पता लगाया गया है। इन्हें ठीक कर दिया गया है और कुछ हेलीकॉप्टर को ठीक किया जा रहा है। कुछ अपने तय स्थानों पर तैनात कर दिए हैं और उन्होंने उड़ान भरना भी शुरू कर दी है। कुछ ठीक होने के बाद उनके निर्धारित पोस्ट पर भेज दिए जाएंगे। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास 107, इंडियन आर्मी के पास 191 और इंडियन नेवी के पास 14 हेलीकॉप्टर हैं। नेवी ने 11 और आर्मी ने 73 हेलीकॉप्टर और ऑर्डर कर रखे हैं। इन ऑर्डर से पता चलता है कि ये कितने काम का हैं। ध्रुव हेलीकॉप्टर को 2 पायलट उड़ाते हैं। इसमें 12 सैनिक बैठ सकते हैं। दोस्तों ये 52.1 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 16.4 फीट है। अधिकतम गति 291 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह एक बार में 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। जब बात होती है यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की, मतलब वो आमतौर पर जवानों और कार्गो को ले जाने में काम करता है। जिस प्रकार से दोस्तों हम रशियन हेलीकॉप्टर जो कार्गो के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चीता और चेतक, उन हेलीकॉप्टर की जगह यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों ध्रुव के प्लेटफार्म पर बने अन्य हेलीकॉप्टर, दोस्तों लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, वह भी दोस्तों ध्रुव हेलीकॉप्टर के प्लेटफार्म पर बनाया गया है। भारतीय वायुसेना और थल सेना अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड का इस्तेमाल कर रही हैं। 8 हेलीकॉप्टर अभी तक बने हैं, 15 और बनेंगे और इसके 2 पायलट उड़ाते हैं इसमें। दोस्तों ये 51.10 फीट लंबे हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 15.5 फीट है। इस पर 700 किलोग्राम के हथियार लगा सकते हैं। अधिकतम गति 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ये 550 किलोमीटर रेंज लगातार 3.10 घंटे तक उड़ सकता है। अधिकतम ये 6500 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 20 मिलीमीटर की तोप लगी है। इसमें 4 हार्ड पॉइंट है, यानी रॉकेट्स, मिसाइल और बम लगाए जा सकते हैं। दोस्तों रुद्र हेलीकॉप्टर, यह भी ध्रुव के ऊपर बनाया गया हेलीकॉप्टर है। दोस्तों ये एक हथियारबंद यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। इंडियन एयरफोर्स के पास 16 और आर्मी के पास 75 है। इसमें दोस्तों हथियार भी लगाए जा सकते हैं और क्रू भी बैठ सकते हैं। ये दोनों काम करता है। इसमें भी 2 पायलट उड़ाते हैं। इसमें भी 12 जवान बैठते हैं। यह 52.1 फीट लंबा है, 10.4 फीट चौड़ा है, 16.4 फीट ऊंचा है। अधिकतम गति 280 किलोमीटर प्रति घंटा की रेंज है और 590 किलोमीटर है। अधिकतम 20,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। 20 मिलीमीटर की M621 कैनन, 2 मिस्ट्राल रॉकेट, 4 LGR मिसाइल, 4 ध्रुवास्त्र मिसाइल तैनात किए जा सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में है HLUH यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आपको पता है मैंने रुद्र हेलीकॉप्टर, इन हेलीकॉप्टर को रशिया से खरीदने का इरादा था, पर दोस्तों HL ने कहा कि हम जो आप रशिया से खरीदेंगे उससे कई गुना अच्छा हेलीकॉप्टर बनाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाया गया। ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है और दोस्तों ये दुनिया में सबसे ऊंचाई सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंच सकता है। दोस्तों ये एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ये इंडियन एयरफोर्स और आर्मी में 6 हैं और इसमें भी 2 पायलट उड़ाते हैं। इसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। यह 37.8 फीट लंबे इस हेलीकॉप्टर की ऊंचाई 11.1 फीट है। अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 500 किलोग्राम वजन के साथ एक बार में 350 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 500 किलोमीटर तक अधिकतम और 21,300 फीट तक जा सकता है। दोस्तों ये सबसे छोटा हेलीकॉप्टर है और इसलिए दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसने दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
बहुत सही कह रहा हूँ मैं आपने दोस्तों। ये सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर होने के बावजूद 21,300 फीट की ऊंचाई पर जा सकता है। और दोस्तों हमने जो रुद्र हेलीकॉप्टर बनाया है उसमें दोस्तों हथियार के साथ प्रूफ भी बैठ सकते हैं। यह भारत के लिए बहुत फ़ायदा है, मतलब हम सैनिक को भी बिठा के ले जा सकते हैं और अगर कोई हमला करता है तो उन्हें जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों ध्रुव हेलीकॉप्टर सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है। वो दोस्तों 600 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, बाकी 500-550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और सभी को 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि भारत के स्वदेशी निर्मित सारे हेलीकॉप्टर के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं केवल ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में वीडियो बनाना चाहता था, पर मैंने सोचा कि इसी वीडियो को थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, सारे हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी मिल जाए तो अच्छा है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जय हिंद लिखकर मेरा मनोबल बढ़ाएं। जैसे ही आप जय हिंद लिखेंगे मेरा मनोबल 7वें आसमान पर होगा। जय हिंद दोस्तों।